हेलो, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की जो वीडियो होगी हमारी कंपोजिट फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन पे होगी। वैसे YouTube पे फंक्शन पे हमारी वीडियो है, उसमें कंपोजिट फंक्शन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, अच्छी जानकारी है। फिर भी हम सोचे हैं कि अलग से कंपोजिट फंक्शन और एंड इनवर्स फंक्शन की वीडियो आपके सामने रखें, क्योंकि ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होती ये दोनों। और वीडियो की लेंथ बहुत लंबी नहीं कर रहा हूँ, छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप आसानी से कई बार उसको रिपीट करके देखें। जब तक वीडियो को कई बार आप नहीं देखोगे ना, तब तक क्लियर होता नहीं है। एक बार में मान लीजिए 60% क्लियर हुआ तो अगली बार 80% क्लियर होगा। तो चलते हैं हम वीडियो के लिए। अब मान लीजिए हमारे पास ए, बी और सी तीन नॉन एम्प्टी सेट और एक फंक्शन हमारा एफ जो है वह सेट ए से सेट बी में है। दूसरा फंक्शन जी है वह सेट बी से सेट सी में है। तो एफ और जी का जो कंपोजिट फंक्शन है मिलाकर के जो फंक्शन होता है वो GOF होता है। एफ और जी का कंपोजिट फंक्शन GOF होता है। इस चीज को देखिएगा ध्यान से, ऑर्डर चेंज हो जा रहा है। एफ और जी का कंपोजिट फंक्शन GOF होगा, वह सेट ए से सेट सी में होगा। कैसे होगा उसको देख लीजिए। ये सेट ए है, यह सेट बी है, यह सेट सी है। अब या ए से बी में फंक्शन एफ है तो यहाँ पे इसका जो रेंज हो जाएगा वो एफ हाफ ए हो जाएगा, और यहाँ से यह फंक्शन जी है तो इसका रेंज हो जाएगा जी इंटू एफ हाफ ए, और यही जो होता है हमारा GOF होता है जो सेट ए से सेट सी में होगा। ये डिफिनीशन है हमारी। उसको फिर से लिख दे रहा हूँ, GOF ऑफ ए इक्वल टू जी इंटू एफ ऑफ ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये हमारी कंपोजिट फंक्शन की डिफिनीशन हुई। ए बी सी तीन नॉन एम्प्टी सेट हैं। GOF को एफ और जी का कंपोजिशन कहेंगे, कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी। ऑर्डर चेंज रहेगा, यहाँ क्रम बदला हुआ है। एफ और जी का कंपोजिशन है, लेकिन यहाँ मैं लिख रहा हूँ GOF। इसको फंक्शन ऑफ फंक्शन भी कहते हैं। फलन का फलन, हिंदी में बोलते हैं फलन का फलन, और इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन कह लीजिए या कंपोजिट फंक्शन कह लीजिए। तो इसमें कुछ नोट करना होता है कि हमारे पास एफ और जी दो फंक्शन डिफाइन है, एफ भी डिफाइन है और जी भी डिफाइन है। तो एफ ओ जी GOF में कोई जरूरी नहीं है कि दोनों डिफाइन हो जाएं, कोई भी डिफाइन नहीं हो सकता है, कोई एक डिफाइन हो सकता है और दोनों डिफाइन हो सकता है। तो हम कैसे जानेंगे कि कौन सा डिफाइन होगा कौन सा डिफाइन नहीं होगा? यही मेन पॉइंट है, इसी को पकड़िएगा आप माइंड में, दिमाग में। अब हमें मान लीजिए चेक करना है GOF, तो कैसे चेक होगा ये जान लो। दूसरे का रेंज पहले के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। एफ का रेंज जी के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। अगर ऐसा है तो GOF डिफाइंड है। और FOG के लिए भी यही बात, जी का रेंज दूसरे का रेंज, जी का रेंज एफ के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। अगर है तो FOG भी डिफाइन होगा। और मान लीजिए किसी क्वेश्चन में FOG और GOF डिफाइन भी हो गया तो जनरली GOF इज नॉट इक्वल टू FOG, ये जनरली इक्वल नहीं होते हैं। FOG और GOF इक्वल नहीं होते हैं। तो कब GOF डिफाइन होगा, कब FOG डिफाइन होगा, कब दोनों डिफाइन होगा, क्लियर हो गया होगा। दूसरे का रेंज पहले के डोमेन का सबसेट होना चाहिए।
दूसरे का जी का रेंज, एफ के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा इनटू ऑन टू पे कंपेयर करें। अब जैसे मान लीजिए एफ और जी ये दोनों 1 1 है, तो जी और एफ भी 1 1 होगा। एफ और जी दोनों 1 1 हैं, तो जी और एफ भी 1 1 होगा। अब दूसरा आइए, एफ और जी दोनों ऑन-टू हैं, तो जी और एफ भी ऑन-टू होगा। एफ और जी दोनों एकैकी हैं, तो जी और एफ भी एकैकी होगा। एफ और जी दोनों आच्छादक हैं, तो जी और एफ भी आच्छादक होगा, ऑन-टू होगा। ये अलग अलग 1 1 हैं, तो कंपोजिशन 1 1 होगा। अलग अलग ऑन-टू हैं, तो कंपोजिट फंक्शन ऑन-टू होगा। लेकिन इसका इन्वर्स जरा देखा जाए, इन्वर्स पे आइए। जी और एफ हमारा 1 1 है, तो कोई जरूर नहीं कि एफ और जी 1 1 दोनों 1 1 हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इसी तरह जी और एफ ऑन-टू है, तो कोई आवश्यक नहीं है कि एफ और जी दोनों ऑन-टू हों। दोनों ऑन-टू हो सकते हैं, एक ऑन-टू हो सकता है, कोई मतलब ये आवश्यक नहीं कि दोनों ऑन-टू हों। तो इधर से चलेंगे, 1 1 है तो जी और एफ 1 1 होगा, वो ऑन-टू हैं तो ये ऑन-टू होगा। लेकिन इधर से हमेशा ट्रू नहीं होता है। तो ये तो रहा कंपोजिट फंक्शन की डिफिनीशन। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन से ही आर्टिकल क्लियर होती है। आर्टिकल तो आप क्लियर हो ही गई होगी, लेकिन क्वेश्चन से 100% क्लियर होती है। जैसे एक क्वेश्चन में आप लोगों को बताऊं, ये क्वेश्चन है हमारा 3 सेट है। एक सेट ए है, इसका एलिमेंट है ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। दूसरा सेट बी है, इसमें एलिमेंट है पी है, क्यू है, आर है और एस है। और तीसरा एलिमेंट सेट सी है, जिसका एलिमेंट है अल्फा है, बीटा है, गामा है। और फंक्शन एफ जो है वह सेट ए से सेट बी में है, और जो जी दूसरा फंक्शन है वह सेट बी टू सेट सी में है। और डिफाइन कैसे है ये देख लिया जाए। एफ इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए क्यू, ऑर्डर्ड पेयर ए क्यू, ऑर्डर्ड पेयर बी आर, ऑर्डर्ड पेयर बी आर, ऑर्डर्ड पेयर सी एस, ऑर्डर्ड पेयर डी आर और ऑर्डर्ड पेयर ई एस। ये एफ है, फंक्शन एफ के ये ऑर्डर्ड पेयर हैं, सभी एलिमेंट हैं। और दूसरा फंक्शन जी जो है वह है हमारा पी गामा, क्यू अल्फा और आर अल्फा और है एस बीटा। अब ये है हमारे पास, इतना बड़ा तो क्वेश्चन है अभी कि सेट ए, सेट बी और सेट सी, 3 सेट हैं। ए से बी में फंक्शन एफ है, बी से सी में फंक्शन जी है। एक क्वेश्चन को देखिए, एक से सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन को क्लियर कर लिया जाए तो 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के बराबर हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना, खाली क्लियर हो जा। ये फंक्शन एफ है, दूसरा फंक्शन जी है। अब देखा जाए कि इसमें एफ ओ जी डिफाइन होगा कि जी ओ एफ डिफाइन होगा कि दोनों डिफाइन होगा। अब दोनों डिफाइन होगा तो दोनों निकालेंगे, एक डिफाइन होगा तो एक निकालेंगे। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम एफ ओ जी को चेक करते हैं। तो एफ ओ जी के लिए क्या होगा, जी का रेंज, जी का रेंज क्या है, ये गामा है, ये अल्फा है, अल्फा है, बीटा है, मतलब अल्फा बीटा गामा। जी का जो रेंज हुआ वो अल्फा बीटा गामा हुआ। और एफ का डोमेन क्या है, ए बी सी डी ई, कोई मतलब ही नहीं है।
यह जी का जो रेंज है एफ के डोमेन का सबसेट है ही नहीं, एक भी एलिमेंट नहीं है, तो यह एफ ओ जी तो क्लियर है कि ये डिफाइन नहीं होगा। अब जीओ एफ के लिए देखा जाए कि जीओ एफ क्या होगा, तो जीओ एफ के लिए एफ का रेंज देखा जाए। एफ का रेंज क्या है, एफ के रेंज में क्यू है, आर है, एस है, आर है, एस है, मतलब क्यू है, आर है, एस है। और जी का डोमेन देखा जाए क्या है, जी के डोमेन में पी है, क्यू है, आर है और एस है। देखिए अब एफ का जो रेंज है, रेंज में कौन कौन एलिमेंट है, क्यू है, आर है, एस है, क्यू है, आर है और एस है। ये जो है हमारा एफ का रेंज है। और जी का डोमेन देखा जाए, जी का जो डोमेन है वह पी है, क्यू है, आर है और एस है। ध्यान दीजिएगा, ये एफ का जो रेंज है और यह जी का डोमेन है, एकदम क्लियर कट सबसेट दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो जीओ एफ है वो डिफाइन होगा। तो यहाँ तो क्लियर हो गया कि जीओ एफ डिफाइन हो गया। अब हम क्यों कह रहे हैं कि केवल एक क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन होंगे केवल ये एलिमेंट डिफर करेंगे, बाकी सब चीज तो सेम है। अब ये क्लियर हो गया कि जीओ एफ डिफाइन हो गया, तो हम जीओ एफ को यहाँ डिफाइन करेंगे। तो अब ये बात निकल के ये आती है कि हमारे पास तीन सेट है, एक सेट ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। तो यहाँ किन किन एलिमेंट को रखेंगे, क्या ए के एलिमेंट को रखेंगे कि बी के एलिमेंट को रखेंगे या सी के एलिमेंट को रखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, एफ है, एफ का एक्शन किस पे हुआ है, एफ का एक्शन ए के एलिमेंट पे हुआ है। तो यहाँ ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनको रखेंगे। अगर यही एफ ओ जी रहता, एफ ओ जी रहता, तो यहाँ पे हम उन एलिमेंट को रखते जिन पे जी का एक्शन हुआ है। तो जी का एक्शन किस पे हुआ है, बी पर। तो हमें यदि एफ ओ जी डिफाइन हुआ होता तो यहाँ बी के एलिमेंट को रखते, लेकिन यहाँ पे एफ ओ जी डिफाइन नहीं है, जीओ एफ डिफाइन है। तो हम पहले जीओ एफ में फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ए है, इसका इमेज निकालेंगे। तो ये हो जाएगा जी इंटू एफ ऑफ ए, और एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी दी गई है, एफ ऑफ ए की वैल्यू क्यू दी गई है, जी ऑफ क्यू, और जी ऑफ क्यू की वैल्यू कितनी दी गई है, ये अल्फा दी गई है। अब जी ओ एफ ऑफ बी निकालेंगे, जी इंटू एफ ऑफ बी होगा, और एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या दी गई है, एफ ऑफ बी की वैल्यू आर दी गई है। तो ये जी ऑफ आर हो गया, और जी ऑफ आर की वैल्यू क्या दी गई है, अल्फा दी गई है। अब जी ओ एफ ऑफ ए का हो गया, इमेज हो गया, बी का इमेज हो गया, सी का निकालेंगे, ये जी इंटू एफ ऑफ सी हो गया, और जी इंटू एफ ऑफ सी की वैल्यू देखिए क्या है, एफ ऑफ सी की वैल्यू एस है, जी ऑफ एस हो गया, और जी ऑफ एस की वैल्यू क्या है, जी ऑफ एस की वैल्यू बीटा है, ये बीटा हो गया। और जी ओ एफ ऑफ ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब डी का इमेज निकालेंगे, ये जी इंटू एफ ऑफ डी हो गया, और एफ ऑफ डी को देखिए क्या है, एफ ऑफ डी जो है वो आर है, और जी ऑफ आर देखिए क्या है, जी ऑफ आर जो है वो अल्फा है। और जी ओ एफ ऑफ डी के बाद कौन सा एलिमेंट बच रहा है, ई बच रहा है, जी इंटू एफ ऑफ ई, और जी इंटू एफ ऑफ ई की वैल्यू बता दीजिए कितनी है, एस है, और जी ऑफ एस की वैल्यू बता दिया है कितना है, बीटा है। तो ये हमारा जी ओ एफ में कौन कौन ऑर्डर्ड पेयर मिला, ए का अल्फा से, बी का अल्फा से, सी का बीटा से, डी का अल्फा से, ई का बीटा से। तो ये हमारा जी ओ एफ हुआ। तो ये जी ओ एफ निकल गया। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये तीनों सेट डिफरेंट थे, अलग अलग सेट थे। तो यहाँ पे दोनों डिफाइन नहीं हुआ,
लेकिन ये तीनों सेट अगर जैसे इक्वल रहे, रियल नंबर रहे, नेचुरल नंबर रहे, इंटीजर रहे, होल नंबर रहे, रेशनल नंबर रहे, तो उसमें FOG और GOF दोनों डिफाइन होता है, लेकिन जनरली इक्वल होता नहीं है। तो चलते हैं अब उस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जिसमें तीनों सेट इक्वल हैं। अब देखें, F सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर, G सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर, और Fx कैसे है, हमारा x स्क्वायर है, और Gx कैसे है, साइन ऑफ x है। ये एक फंक्शन f है जो रियल नंबर टू रियल नंबर है, और दूसरा फंक्शन g है जो रियल नंबर टू रियल नंबर है। और डिफिनीशन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यहाँ भी वही है, जी ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यहाँ भी फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहाँ देखें, जब ये इक्वल सेट सेम सेट होता है तो वहाँ FOG और GOF दोनों डिफाइन होता है, वहाँ नहीं चेक किया जाता है। वहाँ पे हम दोनों डिफाइन होता है लेकिन जनरली इक्वल होते नहीं हैं। तो चलिए यहाँ FOG ऑफ x निकालते हैं, ये हो जाएगा F इंटू जी ऑफ एक्स, और g ऑफ x की वैल्यू है साइन ऑफ x, और f ऑफ x कैसे डिफाइन है, जो चीज़ है उसका स्क्वायर हो जा रहा, साइन स्क्वायर x हो गया। तो ये तो हमने FOG निकाल लिया, एंड GOF निकाल रहा हूँ, GOF ऑफ x निकाल रहा हूँ, यह हो जाएगा g इंटू एफ ऑफ x, और f ऑफ x की वैल्यू है x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ x स्क्वायर। ये देखिए, ये साइन स्क्वायर x है और ये साइन x स्क्वायर है, तो ये क्लियर है कि दोनों इक्वल नहीं है। तो GOF इज नॉट इक्वल टू FOG। ये FOG और GOF जो है हमारा इक्वल नहीं है। तो ये तो रहा कंपोजिट फंक्शन के क्वेश्चंस। कंपोजिट फंक्शन में इस तरह बहुत क्वेश्चन आपको NCERT बुक्स में या आपके बुक्स में मिल जाएगा। सब पे जब ये सेम सेट होता है तो x की इमेज निकाल दिया जाता है और दिखा दिया जाता है। अब आगे के क्वेश्चन जो है, अब कंपोजिट फंक्शन से कैसे इनवर्स फंक्शन डिफाइन होता है उस पे बता रहे हैं। एक क्वेश्चन और कंपोजिट फंक्शन का देख लीजिए, f सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर एंड g सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर। और डिफाइन कैसे है, f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x, और g ऑफ x इक्वल टू है मॉड ऑफ 2x माइनस 5। अब हमें FOG और GOF दोनों निकालना है यहाँ पे। तो एक दो क्वेश्चन ही काफ़ी, एक दूसरा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देख लीजिए। FOG ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा f इंटू जी ऑफ x, और g ऑफ x की वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ 2x माइनस 5। और fx कैसे डिफाइन है, हमारा fx डिफाइन है, g ऑफ x डिफाइन है FOG ऑफ x, ये डबल मॉड लगा देंगे तो यही हो जाएगा हमारा 2x माइनस 5 मॉड के अंदर। और GOF ऑफ x जो है वो कैसे डिफाइन होगा, g इंटू एफ ऑफ एक्स, g इंटू एफ ऑफ एक्स की डिफिनीशन क्या है, मॉड ऑफ x, और g ऑफ x की डिफिनीशन क्या है, ये हो जाएगा मॉड ऑफ 2 मॉड ऑफ x माइनस 5। यहाँ देखिए हमारा एफ ऑफ एक्स मॉड x से डिफाइन है, तो दो बार मॉड लगाने का कोई मीनिंग नहीं निकलती है, मॉड मॉड दो बार कंटिन्यूस। तो ये FOG हो गया और ये GOF हो गया। तो देखिए यहाँ FOG और GOF दोनों इक्वल नहीं है।
अब चलते हैं इनवर्स फंक्शन पे। तो इनवर्स फंक्शन को जरा ध्यान से देखिएगा। इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है, और ए से बी में कोई फंक्शन एफ है, एफ का एक्स का एफ इमेज वाई है, और ये जो एफ है यह 1 1 एंड ऑन 2, यही तो मेन बात है। इनवर्स फंक्शन तब डिफाइन होता है जब हमारा फंक्शन एफ 1 1 एंड ऑन 2, जिसको शॉर्ट में बाइजेक्टिव भी बोलते हैं। अब हम ये करें, क्लियर करें कि ए से बी में कोई फंक्शन एफ बाइजेक्टिव है जो 1 1 है और ऑन 2 है, तब हम बी से ए में कोई फंक्शन निकालेंगे, उसको एफ इनवर्स कहेंगे। ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू एफ इनवर्स y हो जाएगा। तो ऐसे फंक्शन को हम इनवर्स फंक्शन कहते हैं। इसके लिए मेन यही बात है कि 1 1 होना चाहिए और ऑन 2 होना चाहिए। तो अब जब इनवर्स फंक्शन डिफाइन हो गया, तो जो f का डोमेन होगा वो f इनवर्स का रेंज हो जाएगा, और जो रेंज होगा वो डोमेन हो जाएगा। तो मेन बात ये निकल के आती है कि इनवर्स फंक्शन डिफाइन कब होगा, जब हमारा कोई फंक्शन बाइजेक्टिव हो, 1 1 हो और ऑन 2 हो। अब इसमें देखिए कंपोजिट फंक्शन को कैसे हम कंपोजिट फंक्शन से कैसे इनवर्स फंक्शन निकालते हैं। मान लीजिए हमारा एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है, यह सेट ए है, यह सेट बी है, और यहाँ से यहाँ तक कोई फंक्शन ए से बी में कोई फंक्शन एफ है, और बी से सी में कोई दूसरा फंक्शन जी है। ए से बी में फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव है, 1 1 ऑन 2, 1 1 ऑन 2। तो एफ ओ जी ऑफ एक्स, एफ ओ जी, आप जरा ध्यान दीजिएगा, एफ ओ जी किस सेट से किस सेट में होगा, ये जो होगा हमारा बी से ए में होगा, और जी ओ एफ किस सेट से किस सेट में होगा, वह ए से लेकर ए से बी में होगा। और एफ ओ जी आइडेंटिटी, ये आई बी और जी ओ एफ इक्वल टू आई ए। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी तो आप जान ही रहे हो, ऐसे मिलता है एक्स एक्स, वाई वाई, जेड जेड, जिस एलिमेंट डोमेन और रेंज दोनों सेम होता है उसी को आइडेंटिटी बोलते हैं, हिंदी में तत्समक बोलते हैं। मेन चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि लड़का कंफ्यूज कर जाता है कि यहाँ आई बी लिखें कि आई ए लिखें, कहाँ लिखें। तो देखिए यह जी जो है किस सेट से किस सेट में है, जी जो है वो बी से ए में है, तो यहाँ आई बी हो जाएगा, क्योंकि जी का एक्शन जो है बी पे होगा, और यहाँ एफ है, तो एफ किस सेट से किस सेट में है, हमारा ए से बी में है, तो ये हो जाएगा आई ए हो जाएगा। तो ये तो रहा हमारा इनवर्स फंक्शन, उसकी डिफिनीशन। लेकिन जब तक क्वेश्चन को न किया जाए तब तक क्लियर नहीं होगा। तो हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मेन क्वेश्चन है इनवर्स फंक्शन पे, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब एक क्वेश्चन है हमारा, एफ सच दैट फ्रॉम आर पाइटिव टू क्लोज इंटरवल -5 टू ओपन इंटरवल इनफाइनाइट। आर पाइटिव मतलब होता है नॉन निगेटिव रियल नंबर। नॉन निगेटिव रियल नंबर में जीरो भी इंक्लूड होता है। आर पाइटिव, इसको नॉन निगेटिव रियल नंबर भी बोलते हैं। और एफ ऑफ एक्स कैसे डिफाइन है हमारा, 9x² + 6x - 5। हमें इसमें इनवर्स फंक्शन डिफाइन करना है। कैसे इनवर्स फंक्शन डिफाइन करेंगे, तो चलिए इनवर्स फंक्शन डिफाइन करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि पहले वो बाइजेक्टिव हो, 1 1 हो और ऑन 2 हो। तो 1 1 देखते हैं कि 1 1 लेट
एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5 इक्वल टू 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 9 कॉमन ले लेंगे, x1 माइनस x2 x1 प्लस x2 और यहाँ पे 6 कॉमन ले लेंगे, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा x1 माइनस x2 कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 9x1 प्लस x2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट x1 इक्वल टू x2। तो जहाँ x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा तो हम कहेंगे एफ ऑफ x इज 1 1। अब ये 1 1 तो हो गया। क्यों 1 1 हो गया? ये जो सेकेंड पार्ट है सिंस, इसका भी रीजन दे दिया जाए, 9 इंटू x1 प्लस x2 प्लस 6 इज नॉट इक्वल टू 0। ये कभी 0 हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं 0 हो सकता? क्योंकि x1 x2 जो है ये दोनों आर पॉजिटिव से लिया जाएगा, तो वह नॉन निगेटिव रियल नंबर में हम उसमें 9 से मल्टीप्लाई करके 6 ऐड करें तो कभी 0 हो ही नहीं सकता। तो ये चीज़ पॉसिबल है नहीं, संभव है नहीं। तो यही संभव है, यही पॉसिबल है। तो x1 इक्वल टू x2, तो हमारा ये 1 1 हो गया। अब 1 1 हो गया, अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये ऑनटू भी होगा। तो हमारा देखिए ऑनटू कैसे होता है, जब रेंज जो है हमारा कोडोमेन के इक्वल हो जाता है तो फंक्शन ऑनटू होता है, और रेंज कोडोमेन से का सबसेट हो, प्रॉपर सबसेट हो तो इनटू होता है। तो चलते हैं देखते हैं हमारा रेंज है क्या चीज़। हमारा रेंज जो है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 है। सिंस देखिए 9x स्क्वायर प्लस 6x ये वैल्यू जो होगी, इतने की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। या तो 0 होगी और नहीं तो 0 से बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि ये जो x हम लेंगे वो आर पॉजिटिव से ही लेंगे, या तो 0 लेंगे या तो 0 से बड़ी लेंगे। तो 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा और 0 से बड़ी। देयरफॉर 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, इसकी वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू जो होगी हमारी कहाँ से कहाँ तक होगी, इसकी वैल्यू जो है लाइज करेगी हमारा -5 से लेकर कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो देखें ये रेंज है और ये कोडोमेन है। जब रेंज कोडोमेन के इक्वल हो गया, जब रेंज जो है कोडोमेन के इक्वल हो गया तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, f(x) इज ऑनटू। अब हमारा ये फंक्शन जो है 1 1 भी हो गया और ऑनटू हो गया। तो अब इसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कह सकते हैं। बाइजेक्टिव उसको कहते हैं जो 1 1 और ऑनटू हो जाएगा। तो अब हमें इनवर्स फंक्शन डिफाइन करना है। तो लेट f ऑफ x इक्वल टू y imply that 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इक्वल टू y। तो हमको करना क्या होगा, ये देखिए y की वैल्यू x के टर्म में है, हमें x की वैल्यू y के टर्म में निकालनी होगी। तो ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2x, 2 इंटू 3 इंटू x प्लस कितना होना चाहिए हमारा, प्लस यहाँ होना चाहिए, इसको होल स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा हमारा प्लस 9 कर देंगे 14y हो जाएगा। अब देखिए यहाँ, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा हमारा 3x इंटू, ठीक, ये 6x हो जाएगा ना, फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो हम इसको ऐसा करना चाहते हैं, इसको 1 ही कर देते हैं। तो जब प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे -6 करेंगे, ये y हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारा y प्लस 6। तो 3x प्लस 1 जो होगा रूट y प्लस 6 हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा 1/3
y प्लस 6 माइनस 1, और यहाँ से जो फ्रॉम फर्स्ट है तो एफ इनवर्स y जो होगा, एफ इनवर्स y 1/3 हो जाएगा रूट y प्लस 6 माइनस 1। ये इनवर्स फंक्शन हमारा डिफाइन हो गया। तो क्वेश्चंस में हमें इनवर्स फंक्शन डिफाइन कर को कहेगा तो हम ऐसे इनवर्स फंक्शन डिफाइन करेंगे। अब कहेगा कि एफ इनवर्स 5 के इमेज निकालिए, तो यहाँ y की जगह पे 5 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एफ इनवर्स 10 का इमेज निकालिए, तो हम यहाँ पे y की जगह पे 10 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लेकिन हमें शॉर्टकट में अगर ये निकालनी हो वैल्यू, जो कि यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, जैसे हमारा है क्वेश्चन एफ ऑफ एफ सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 5 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और एफ इनवर्स 4 की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। केवल डायरेक्ट तुरंत बताना है एफ इनवर्स 4 की वैल्यू। हमें यहाँ 1 ऑन 2 निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो तुरंत जो यहाँ रहेगा उसको इसके इक्वल कर देंगे। 3x माइनस 5 इक्वल टू 4, तो 3x इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 3, तो एफ इनवर्स 4 इक्वल टू हो गया 3। तो डायरेक्ट अगर हमें निकालना हो तो हम डायरेक्ट ऐसे निकालेंगे। और अगर कहेगा कि नहीं 1 ऑन 2 आप इसको बाइजेक्टिव प्रूफ करिए, इसके बाद निकालिए, तो जैसे बताएं वैसे होगा। तो देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, हमने बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिख डाले, एफ सच दैट नेचुरल नंबर टू y। अब नेचुरल नंबर को तो आप सभी लोग जानते हो कि क्या है। अब y क्या है, y के बारे में जब ऐसे कोई अननोन सेट लिख दिया जाएगा तो उसको बताया जाएगा। तो y के बारे में कह रहा है कि y द रेंज ऑफ f, y जो है f के रेंज का है। तो चलिए, और डिफाइन कैसे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इतना। हमें इनवर्स फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करना है, तो 1 देखा जाए, 1 लेट एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 imply that 4x1 square plus 12x1 plus 15 equal to 4x2 square plus 12x2 plus 15। 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, 4 कॉमन हो जाएगा, x1 माइनस x2 x1 प्लस x2, और यहाँ पे हमारा प्लस 12 कॉमन हो जाएगा, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। तो x1 माइनस x2 ओवरऑल कॉमन हो गया, तो हो गया हमारा 4x1 प्लस 4x2 प्लस 12 इक्वल टू 0। तो एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, तो ये केस x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट x1 इक्वल टू x2। तो x1 इक्वल टू x2 तो हो गया, तो फंक्शन हमारा 1 तो हो गया। क्यों 1 हो गया, सिंस 4x1 प्लस 4x2 प्लस 12 इज नॉट इक्वल टू 0। ये कभी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं 0 हो सकता, क्योंकि x1 और x2 की वैल्यू जो है नेचुरल नंबर से लेना है। तो नेचुरल नंबर में कोई निगेटिव नंबर होती नहीं है, जब निगेटिव नंबर होगी नहीं तो ये वैल्यू 0 होगा नहीं। तो हमारा f जो है एफ ऑफ x इज 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ऑन2 को देखा जाए कि ऑन2 के लिए क्या होता है। ऑन2 के लिए तो क्वेश्चन में ही क्लियर कर दिया है कि ये जो रेंज जो सेट y है वो रेंज ऑफ f है, f के रेंज के इक्वल है, सिंस y इक्वल टू रेंज ऑफ f। ये तो गिवन है, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है। तो जब क्वेश्चन में गिवन है, इम्प्लाई दैट fx इज ऑन2। अब 1 हो गया, ऑन2 हो गया, तो बाइजेक्टिव हो गया। जब बाइजेक्टिव हो गया तो इनवर्स फंक्शन हमारा डिफाइन होगा। तो इनवर्स फंक्शन कैसे डिफाइन होगा, लेट एफ ऑफ x इक्वल टू वाई इम्प्लाई दैट 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 इक्वल टू वाई। अब हम करेंगे क्या, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो 2x का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2x,
तो ये इंटू 2 12 के बराबर हो जाएगा, प्लस यहाँ 4 हो जाएगा, तो यहाँ से 11 इक्वल टू वाई, तो ये हो जाएगा हमारा 2x, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 2 इंटू नहीं ये ऐसे नहीं होगा, ये 2 इंटू 2x इंटू 3, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 हो जाएगा, तो यहाँ 9 होगा और यहाँ से 4 बचेगा, तो उसको हम y माइनस 4, तो ये 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 4, और हमारा x जो हो जाएगा 2x प्लस 3 जो होगा रूट y माइनस 4 हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा रूट वाई माइनस 4 माइनस 3 अपॉन 2। तो ये हो गई हमारी किसकी वैल्यू हो गई, x की वैल्यू हो गई, और ये जो हम माने हैं फ्रॉम 1 f इनवर्स y इक्वल टू हो जाएगा रूट y माइनस 4 माइनस 3 अपॉन 2। अब ये इनवर्स फंक्शन डिफाइन हो गया। तो इनवर्स फंक्शन डिफाइन, ये डिफाइन करना तो केवल बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस में आता है, कंपटीशन में नहीं आता है, लेकिन आपको बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन दोनों देखना है। तो इसलिए हमारी जो भी वीडियो है दोनों के लिए है। इसके पीछे हमने डायरेक्ट बता दिया कि एफ इनवर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे। थैंक यू। अगली वीडियो किसी अगले टॉपिक की होगी।